Hello students, welcome back to my channel Bright Minds with KC मैम। यूपी टेट PYQ CDP पेपर 2 पार्ट 2 में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ चुकी हूँ। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में और अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, जिससे आप सब कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस छांट करके बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको इसके एक्सप्लेन वीडियो चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन इसका अलग से चाहिए या फिर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज कर दीजिए, मुझे बता दीजिए, जिससे मैं आपको एक डिटेल वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस और भी बहुत सारे अच्छे तरीके से मैं बता दूं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चंस को स्टार्ट करती हूँ। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो ये सीधे सीधे है कि किसने दिया है, तो आपको सिर्फ बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से आपको अगर नाम याद रहेंगे तो आप तुरंत आंसर पर टिक कर लेंगे। सिरिल बर्ट, कहीं कहीं पे इनका नाम सीरियल भी होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिरिल बर्ट इनका नाम है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है। अब देखिए, टेस्ट तो बहुत तरीके से होता है, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम तरीका कौन सा होता है उसकी विशेषता बताना है। तो अगर आपको सारी विशेषताएं पता होंगी तो उसमें से कौन से नहीं है ये आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही आया था कि कौन सा उत्तम विशेषता नहीं है। तो मैं सारे इसकी विशेषताएं बता दे रही हूँ, जिससे आप नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से कर लें। नहीं मैं बता दूँगी तो आपका ध्यान सिर्फ नहीं पर रहेगा, अगर ऑप्शन में चेंज कर देगा तो आप फिर से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिए। तो पहला है विश्वसनीयता, इसको रिलायबिलिटी भी कहते हैं। वैधता, एंड लास्ट वस्तुनिष्ठता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का सिद्धांत है। इसमें भी देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दे दिए थे, जिसमें से बताना था कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो मैं इसके सीधे ये बता दे रही हूँ कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत होते हैं, जिससे अगर नहीं वाले क्वेश्चन आए तो आप उसे बहुत ईजी तरीके से, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन नहीं वाले थे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेंगे तो आप नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ईजी से कर लेंगे। तो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? एकल कारक, जिसको एक कारक भी कहते हैं, द्विकारक, लास्ट बहुकारक। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना सीधे सीधे ही पूछ लिया है कि एकल कारक किसने दिया है या फिर इसके बारे में क्या है, इसके डिटेल आंसर बताने हैं। द्विकारक में क्या है, बहुकारक में क्या है। तो एकल कारक जो है वो किसने दिया है? अल्फ्रेड बीने। ठीक है, द्विकारक में अक्सर करके क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से द्विकारक में कौन से 2 कारक बताए गए हैं। तो जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। अब देखिए, जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या होता है? जनरल जो बुद्धि दिए जाते हैं, और स्पेशल। जनरल में क्या होता है कि जो कोई बच्चा है अगर वो जनरल तरीके से उसके दिमाग काम कर रहा है, उसका बुद्धि काम कर रहा है, तो उसे जनरल कहेंगे। स्पेसिफिक में क्या होता है कि कोई स्पेशल है, जैसे कि एक बच्चा है पढ़ने में तो एवरेज है, ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, तो इट मीन्स कि उसका स्पेसिफिक बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगा कि वो सिंगिंग में बेस्ट है। तो यहाँ पे इस जनरल और स्पेसिफिक इस तरीके से द्विकारक में बताया गया है। बहुकारक में बहुत सारे उसके अंदर टैलेंट होते हैं, मतलब पढ़ने में भी अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी है, स्पीकिंग भी अच्छी है, लर्निंग क्वालिटीज़ भी अच्छी है। तो इस तरीके से बहुकारक होता है कि वो फिजिकल तरीके से भी अच्छा है, कॉग्निटिव तरीके से भी अच्छा है, काइनेस्थेटिक भी उसकी अच्छी है, तो इस तरीके से बहुकारक भी हो जाता है। लास्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। अब आपको इसमें सिर्फ पूछा गया है कि सेकेंड वाला स्टेज कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, इसमें भी मैं बता दे रही हूँ कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं।
ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ जिससे आपको ईजिली लर्न हो जाए। SPCF, एस से क्या होगा? सेंसोरी मोटर स्टेज, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से कॉन्क्रीट स्टेज, लास्ट एफ फॉर्मल स्टेज। इसके एज भी डिवाइड कर दिए गए हैं। अगर इसके आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पियाजे के और बुद्धि लब्धि के और जो भी क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगते हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल ब्राइट माइंड्स विद केसी मैम। थैंक यू।